टोंग यूजिन चलते चलते पड़ रही थी। टांग यूटोंग उसे पुकारता है और उससे कहता है उस दिन जाओकिंग मुझे इसलिए प्रपोज की क्योंकि वो उस मैजिकल नेकलेस की वश में थी। टोंग यूजिन बोलती है अच्छा तो इसी वजह से तुमने मेरा टेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया। तुम मुझे मेरा नेकलेस वापस देना ही नहीं चाहते हो, तुम उसे अपने प्यार में गिराना चाहते हो। टांग यूटोंग बोलता है क्या बोल रही हो तुम। तो टोंग यूजिन बोलती है मैं परफेक्ट स्कोर ज़रूर ला के दिखाऊंगी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लियांग टेटे और टोंग यूजिन एग्जाम रूम में बैठते हैं। लियांग टेटे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। तो टोंग यूजिन पूछती है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। तो लियांग टेटे उसे एमसीक्यू में तुक्का मारने का ट्रिक्स बताता है। टांग यूटोंग रूम में आता है क्वेश्चन पेपर्स लेके, लेकिन क्वेश्चन में एक भी एमसीक्यू नहीं था। लियांग टेटे बोलता है एक भी एमसीक्यू क्यों नहीं है। टांग यूटोंग हंसता है, वो कहता है अभी 3 बजे है, 1.5 घंटे का पेपर है, तुम लोगों का समय अभी शुरू होता है। दोनों एग्जाम दे रहे, टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है और टांग यूटोंग आता है उनका पेपर लेने के लिए। टोंग यूजिन का पेपर हो जाता है लेकिन लियांग टेटे का नहीं होता। तो वो रोनी सूरत बनाता है और कहता है भैया हम फैमिली है, खूंखार शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता है। अगर मैं 60 मार्क्स ले आऊँ तो आप मुझे पास कंसीडर कर लीजिए। टांग यूटोंग ना बोलता है, ये मुहावरा ऐसे यूज़ नहीं होता है और फिर उससे पेपर छीन लेता है। टोंग यूजिन पूछती है आंसर्स कब मिलेंगे। तो टांग यूटोंग बोलता है आज ही मिल जाएंगे। तभी उसे उसका मैनेजर फ़ोन करता है और कहता है तुम्हारा लाइव सेशन आज शिफ्ट हो गया है, तुम्हें 6 बजे लाइव करना है। तो टोंग यूजिन वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। टोंग यूजिन गाड़ी में थी, उसका बॉस उसे कहता है तुम अभी तक क्यों नहीं पहुँचे हो। जब से तुमने घटिया तरीके से गाना गाया है तब से हम तुम्हारे हेटर्स और एंटी फैंस को संभाल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर इस लाइव सेशन में भी तुमने अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। टोंग यूजिन घर पहुंचती है और लाइव करने बैठ जाती है। वो अपना मास्क पहनना भूल गई थी। वो कमेंट्स पढ़ती है और फिर अपना मास्क लगा लेती है। कमेंट सेक्शन नेगेटिव कमेंट्स से भरा हुआ था जिन्हें पढ़ के उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता है और फिर वो डीमोटिवेट होके वहाँ से भाग जाती है। घर के बाहर टांग यूटोंग होता है। टांग यूटोंग पूछता है क्या हुआ। तो टोंग यूजिन कहती है मुझसे नहीं होगा, मैं गा नहीं सकती हूँ। टांग यूटोंग उसे हक करता है और कहता है घबराओ मत। टोंग यूजिन रोते हुए कहती है वो सब सही है, मैं बहुत ही बुरा सिंगर हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं सिंगर बनना डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। तो टांग यूटोंग कहता है वो सब गलत है, तुम्हें पता भी है मेरा म्यूज़िक थ्योरी टेस्ट कितना ज़्यादा हार्ड है और तुमने उस एग्ज़ाम में परफेक्ट स्कोर्स अचीव किए हैं। तुम स्मार्ट हो, अगर तुम मेहनत करो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। टोंग यूजिन कहती है वाह परफेक्ट स्कोर। असल में मैं 2 क्वेश्चंस के बारे में कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि मैं गलत कर दूंगी। टांग यूटोंग कहता है तुम अपनी चीज़ वापस ले सकती हो और फिर वो टोंग यूजिन को किस करता है लेकिन नेकलेस ट्रांसफ़र नहीं होता है। टोंग यूजिन कहती है ये सब क्या हो रहा है और फिर उसे बार बार किस करने लगती है। टांग यूटोंग कहता है धीरे करो, लेकिन नेकलेस ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो टोंग यूजिन रो पड़ती है और कहती है नेकलेस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैनेजर टोंग यूजिन और टांग यूटोंग उसके बेडरूम में होते हैं। उसका मैनेजर कहता है देखो भले ही हम ट्रेंड में थे लेकिन मैंने तुम्हारी सारी क्लिप्स डिलीट करवा दी है। टांग यूटोंग कहता है भले ही तुम्हारे पास वो नेकलेस नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिंगर नहीं बन सकोगी। तो टोंग यूजिन कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, कितना ज़्यादा अपमान सहा है। विदाउट दैट नेकलेस कोई भी मेरा गाना पसंद नहीं करेगा। टोंग यूजिन कंबल ओढ़ लेती है। टांग यूटोंग वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसमें टोंग यूजिन और उसकी फ़ोटो थी और फिर उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है। वो भी उसी कंपटीशन में था जिसमें टोंग यूजिन थी। टोंग यूजिन उसका गाना सुन के फ़ैन बन गई थी और वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाती है। उस टाइम पे वो कहती है मुझे लगता है इस कॉन्टेस्ट के विनर तुम ही बनोगे। टांग यूटोंग थैंक्स बोलता है। टांग यूटोंग पूछता है क्या तुम भी इस कंपटीशन के लिए आई हो। टोंग यूजिन कहती है हाँ लेकिन मेरा कल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से गा पाऊंगी। टांग यूटोंग कहता है जब तक तुम्हें म्यूज़िक पसंद है तो उसमें शर्मिंदगी की कोई भी बात नहीं है। तो टोंग यूजिन कहती है मेरा सपना है कि मैं ऐसा एक गाना लिखूं
जो सब सुने और उसे प्यार करे। मैं एक बहुत ही बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। टांग यूटोंग कहता है देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। टोंग यूजिन कहती है थैंक्स, और फिर टांग यूटोंग वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और टांग यूटोंग को सब समझ में आ जाता है। अगले दिन टोंग यूजिन और उसका मैनेजर उनके बॉस के ऑफिस में थे। उनका बॉस कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, लेकिन फिर भी तुमने नहीं सुनी। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। खैर, हम लोगों ने 3 साल एक साथ काम किया है, तो मैं तुम्हें फाइन देने को नहीं बोलूंगा। तुम बस इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। मैनेजर कहता है प्लीज बस आप एक और मौका दे दीजिए। बट टोंग यूजिन कहती है ठीक है, मैं बहुत ही घटिया सिंगर हूँ, मैं सिंगर बनना डिजर्व ही नहीं करती हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती हूँ। लेकिन जब वो साइन करने जाती है तब वहाँ पे टांग यूटोंग आ जाता है और कहता है मेरा नाम लिन टोंग यू है। सब लोग वहाँ पे हक्का बक्का रह जाते हैं। मैनेजर कहता है लिन टोंग यू वो टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसके सारे गाने हिट है। टांग यूटोंग उसे अपना कार्ड देता है। वो कहता है टोंग यूजिन मेरी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, बस उस टैलेंट को ठीक तरीके से उभरने का मौका नहीं मिला है। मिस्टर जेन प्लीज कंसिडर कीजिए। वो बॉस कहता है मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन टोंग यूजिन। टांग यूटोंग कहता है अगर वो अगले सिंगिंग कंपटीशन में टॉप 3 में आ जाए तो फिर वो बॉस कहता है ठीक है, मैं मिस्टर लिन के खातिर तुम्हें एक और चांस देता हूँ। फिर वो बॉस कहता है लेकिन बदले में आपको हमारी कंपनी के लिए एक गाना लिखना पड़ेगा, मंजूर है? टांग यूटोंग कहता है मंजूर है।